मैम आई हैव फ्रेंड दे आर लाइक कि बस हमें कोई ऐसी बीवी मिल जाए जो अच्छा कमाती हो, हम बैठने को तैयार है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई ऑलवेज फील एंड आई टॉक टू माई फ्रेंड्स कि यार देखो, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखेंगे, यस, सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही देखते हैं। ये मत भूलो कि हीलिंग कम्स फ्रॉम इन योर इनर। आपको खुद अपने आप को हील करना है, खुद आगे बढ़ना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस खुद लाना है। कोई आपको थाली में परोस के कुछ नहीं देगा। मैम बट यू फील लाइक कि जो ब्लंटनेस है लोग उसको गलत ले लेते हैं। यस, राइट ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्लंटलेस एटीट्यूड है, क्या उसमें भी मतलब एक सॉर्ट ऑफ फिल्टरेशन और हाँ, बहुत फ्रेमिंग ज़रूरी होना है। चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। बट पता नहीं क्यों मम्मी को सॉरी नहीं बोलना चाहता मुझसे। डू यू थिंक कि फैमिली का जो एक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मम्मा ऐसी हो, पापा ऐसा हो, भाई के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो, क्या वो टेलीविजन की वजह से हुआ है, टीवी एड्स की वजह से? यस, डू यू थिंक? हाँ, बहुत इन्फ्लुएंस है। मेरे से ज़्यादा कैसे पता है तुझे? और बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं आता है। मेरे को नहीं याद कि मेरे पापा ने मुझे हक किया होगा, क्योंकि वो एक गैप उस समय मेंटेन रहता था। और आज हम जब देखते हैं तो मुझे लगता है यार मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं थे। मेरा ब्रदर जब मेरी अपनी डॉटर के साथ ऐसे रहता है तो मुझे लगता है यार इतने ऐसे ही मेरे पापा क्यों नहीं रहते थे। Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations, and you're right here with me on the channel. So we are gonna have a lot of beautiful conversation, and I want you, ma'am, to give your little intro so that people can get to know that who you are from the bottom of the heart. फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम प्रिया गुलाटी। मतलब मैं अपना इंट्रो जब देती हूँ कि मेरी कंपनी है आई मेक हीरोज, आई मेक पीपल सेलिब्रिटीज। तो दिस इज माई प्रोफेशन। आई एम इनटू पीआर एंड पब्लिक पीआर ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग। तो दिस इज माई टैगलाइन, आई मेक पीपल सेलिब्रिटी, आई मेक यू फील सेलिब्रिटी। और अगर वैसे देखा जाए लोगों की नज़रों में तो मेरा आज का जो थोड़ी सी पहचान बन गई है वो बन गई है कि मैं तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट एक प्लेटफॉर्म चला रही हूँ और विमेन बिजनेस एसोसिएशन, जिसमें हम लोग फीमेल्स को एनकरेज करते हैं और एजुकेट करते हैं फॉर डिजिटल लिटरेसी, फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स, फॉर मेकिंग देयर प्रोडक्ट्स लुक गुड। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट तेजस्विनी कि हम लोग कैसे मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी ईजी। हम लोग कोई भी फीमेल्स, हम लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है ये तो यूँ हो जाएगा, बट रीच कैसे आए, मार्केट कैसे करो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना इज़ नॉट ईजी। तो वो मैं एजुकेट करती हूँ क्योंकि वो मेरा फोटे है, वो मैंने शुरू से किया ही है, इतने 20-25 सालों से यही किया है। तो मुझे पता है कि मार्केट कैसे करना है, अपने आप को मार्केट कैसे करना है। तो वो मैं सिखाती हूँ लेडीज़ को कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे हो, पैकेजिंग कैसे हो, आपको प्लेटफॉर्म्स पे कैसे प्लेस किया जाए, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट से। तो ये सब काम मैं करती हूँ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माय वर्क। Ma'am, then this is also related to communication also, Yes, then, yes. right? Because this packaging also has हाँ. some sort of communication to the customer. Marketing is all about communicating with your customer to understand your customers कि आपका प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, क्या बेच रहा है। In this channel, we are talking about communication. Basically, जो emotions होते हैं, family dynamics के अंदर जो एक communication gap face किया जाता है, आपने अपने स्कूल के टाइम पे या फैमिली के अंदर कुछ फेस किया? देखो अभी हम जब पहले बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि उस टाइम पे मम्मी पापा शायद इतने एजुकेटेड नहीं होते थे। तो हाँ, मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। हाँ, पापा एजुकेटेड थे बट स्टिल पापा फिगर जो होती थी ना उस टाइम पे वो नहीं होती थी जो आज होती है। हम लोग के बीच में गैप होता था, हम लोग हर चीज़ डिस्कस नहीं करते थे। कभी मेरे को नहीं याद कि मेरे पापा ने मुझे हक किया होगा, क्योंकि वो एक गैप उस समय मेंटेन रहता था। और आज हम जब देखते हैं तो मुझे लगता है यार मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं थे। मेरा ब्रदर जब मेरी अपनी डॉटर के साथ ऐसे रहता है तो मुझे लगता है यार इतने ऐसे ही मेरे पापा क्यों नहीं रहते थे। तो वो चीज़ें हमने बचपन से देखी हैं, मदर के साथ भी और फादर के साथ भी, कि हम लोग इतना ओपन अप नहीं कर पाते थे अपने। हम इतने ना तो वो इतने एक्सप्रेसिव थे ना हम इतने एक्सप्रेसिव थे। तो वो सब चीज़ें तो मेरे को लगता है मेरी वाली जनरेशन में हर किसी ने फेस करी होगी कि वो एक गैप मेंटेन रहता था फैमिली में और हर रिश्ते में रहता था। अगर आपका कोई बड़ा भाई है ना तो वो बड़ा भाई होगा, वो पापा फिगर होगा, तो उसके साथ भी आप यूं बैठ के बातें नहीं कर सकते थे। छोटे भाई के साथ आप लड़ सकते हो, लेकिन बड़ा भाई इज अ पापा फिगर।
तो वो कम्युनिकेशन गैप शुरू से रहा और शायद यही रीज़न रहा मेरे ख्याल से कि हमें कोई सही डायरेक्शन कभी मिल नहीं पाई उस टाइम पर कि हमें क्या करना है लाइफ में। और ये बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा मेरी एज के कि अगर वो एक कम्युनिकेशन गैप फैमिली में ना होता तो सबके पास एक विजन होता, एक डायरेक्शन होती कि क्या करना है। डू यू थिंक कि फैमिली का जो एक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मम्मा ऐसी हो, पापा ऐसा हो, भाई के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो, क्या वो टेलीविजन की वजह से हुआ है, टीवी एड्स की वजह से? यस, डू यू थिंक? हाँ, बहुत इन्फ्लुएंस है। टीवी एड्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है हमारी लाइफ पे। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? अब एक ओरियो का ऐड आता है, मैं ऐसे बताती हूँ। उसमें वो दिखाते हैं फादर डॉटर रिलेशनशिप, तो वो आज हर बच्चा फील करता है यार हमने क्यों मिस किया ये सब। और ऐसा ही होना चाहिए, पापा ऐसे होने चाहिए, इतने फ्रेंडली होने चाहिए। और आज की जनरेशन के पापाज हैं इतने फ्रेंडली। डॉटर्स आर ऑलवेज फेरी और वो उनके हीरो हैं। हाँ, हमारी टाइम पे हमारे पापा हमारे शायद हीरो नहीं होते हाँ, होंगे। एक्चुअली मिस कर बट आज की जनरेशन के पापा हीरो हैं उनके लिए, उनकी लाइफ का हीरो, उनकी लाइफ का फर्स्ट मैन, द मैन शी लव्स इज हर फादर। आप अभी भी अपनी फैमिली में इमोशंस को लेके कितने एक्सप्रेसिव हो, और पहले का जो गैप था क्या वो फिल हुआ? यार एक्सप्रेसिव मैं हमेशा से रही हूँ, मैं अंदर नहीं रख सकती कोई भी इमोशन, और अगर रखती भी हूँ तो मेरे चेहरे पे आ जाता है वो। और हाँ, बचपन में जब एक्सप्रेस करते थे तो थप्पड़ पड़ जाता था चाहे फिर वो पापा से होता है। तो मतलब उस टाइम पे शायद इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी, लेकिन हाँ टाइम के साथ जैसे चीज़ें चेंज होती हैं तो हम लोग एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। अब मैं अपने इमोशंस, मुझे लगता है कि हमें एक्सप्रेस करने चाहिए, ज़रूरी है वो। जब तक हम बताएंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। शायद वो गलती हमने बचपन में करी कि अगर हो सकता है हमारे पापा भी हमसे इसीलिए गैप बनाए होते, हमने उन्हें कहा होता तो शायद वो गैप फिल हो गया होता, लेकिन तब हमें पता नहीं था ना, हम एक्सप्रेसिव नहीं थे। तो आज मुझे लगता है कि हमें इतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए, फिर वो बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो। और हाँ, जहाँ तक बात रही कि हम लोग नेबरहुड में या मेरे फ्रेंड सर्कल में जब हम बात करते हैं, तो मेरी एज की जब मैं लेडीज से बात करती हूँ, आई डोंट हैव अ फैमिली, मेरे बच्चे या हस्बैंड, बट स्टिल मेरे जो फ्रेंड्स के फैमिलीज हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो हाँ, उनको आज बच्चे उतने एक्सप्रेसिव हैं, मम्मियाँ भी उतनी एक्सप्रेसिव हैं, फादर्स भी हैं। तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है उनमें। आज फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे पे रिलायबल है, एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे से बातें करते हैं। मैम, मुझे लगता है कि अभी बच्चों ने फाइनली एक स्टेप लेना शुरू किया है पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए कि मम्मा ऐसा करो या पापा वैसा करो। स्टिल आई फील लाइक कि पुराने जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो उस टाइम के लिए बैठ के सुनते हैं यस यस यस, देन दे गो बैक टू देयर अपना वो माइंडसेट में, लेकिन एटलीस्ट दे आर टेकिंग सम स्टेप। मैं जिस एज की फीमेल्स के साथ डील कर रही हूँ ना, हम लोग वो एज है जब हमारे पास फ़ोन नहीं था। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था मेरे पास फ़ोन नहीं था और इनकमिंग के पैसे लगते थे, तो हम वो जनरेशन है, वी इवॉल्व्ड आवरसेल्फ। तो मेरी वाली जो जनरेशन है वो तो अपने बच्चों की बातें सुन के अपने आप को चेंज कर रही है, बट जो एक और स्टेप आगे की जनरेशन है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी दिखते हैं कि मेरे से ज़्यादा कैसे पता है तुझे, और बच्चा कहता है कि नहीं नहीं आपको कुछ नहीं आता है। हमारी वाली जनरेशन सीखने के लिए तैयार है, लेकिन इससे आगे की एक और जनरेशन वहाँ पे और आज वाली जनरेशन में क्लैशेस हैं इस बात को लेकर कि उनको लगता है मुझे बहुत आता है और उनको लगता है मुझे इससे ज़्यादा आता है और मुझे सिखाना है। वहाँ पेशेंस नहीं है, यहाँ भी पेशेंस नहीं है। पेरेंट्स आर टेकिंग एटलीस्ट लिटिल इनिशिएटिव टू एडजस्ट विद हाँ। अभी टुडेज जनरेशन। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। Ma'am, now we are also talking about right choice of words in action. You're also running your own organization and all. वहाँ पे have you felt कि कहीं पे right choice of words in action से कितना positive effect आया है और कितना negative effect देखने को कभी मिला होगा? कभी कभी हमारे एक्शंस हो सकता है हमारे अगेंस्ट चले जाएं। बहुत सारी चीज़ों में मैं भी गलतियाँ कर जाती हूँ आज भी, और मेरा नेचर, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत ओपन हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और वो शायद मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी के ऑपोजिट चला जाता है। मुझे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अपना, अगर हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो वी कांट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
हमें थोड़ा सा तो डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, तो वो मैम बट यू फील लाइक कि जो ब्लंटनेस है लोग उसको गलत ले लेते हैं, यस वो राइट? ले लेते तो हैं। आपको क्या लगता है कि जो ब्लंटलेस एटीट्यूड है क्या उसमें भी मतलब एक सॉर्ट ऑफ फिल्टरेशन और हाँ, बहुत फ्रेमिंग ज़रूरी होना है, चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। ओके। मैं फ़िल्टर्स लगा ही नहीं सकती, ना अपने फेस पे, ना अपनी ज़ुबान पे। और वो मेरे लिए कभी-कभी बहुत गलत हो जाता है कि मुझे लगता है नहीं यार, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ये बट यू गलत हैव हो दैट गया। रियलाइजेशन ना कि हाँ, वो थोड़ा बहुत ऐसे हाँ, वो करके। मुझे तुरंत हो जाता है। डू यू फील कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ब्लंट भी हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, स्ट्रेट स्टिल यू फील लाइक कि अगर आप अपने सेंटेंस को फ्रेम करते हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मतलब एक काइंड ऑफ अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारे यंगस्टर्स भी क्रॉस करते हैं और जो पेरेंट्स भी क्रॉस करते हैं, फिर लेटर दे रियलाइज कि ओ नो। हाँ, वो ओ नो मेरे साथ हर बार होता है। हाँ हाँ ओके। कितनी बार होता है, मैं घर में जैसे काम कर रही है, मेरी मेड है, हाउस हेल्प मेरी, तो मैं उसके साथ झगड़ा कर लेती हूँ। फिर मुझे शाम को वो आती है, मैं उसे कहती हूँ सॉरी दीदी, मैंने सुबह ऐसे बोल दिया। फिर मम्मी के साथ भी कई बार होता है कि मैं ज़रा सा ऊँची आवाज़ में बोल देती हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है। बट पता नहीं क्यों मम्मी को सॉरी नहीं बोला जाता मुझसे। वो पता नहीं क्या है कि मेरे को रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत करा है। और ऐसे ही बहुत सारी जगह पे मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को अगर इस तरीके से बोलती, तो शायद मैं बेटर रिजल्ट्स ला सकती थी। वो काम में भी होता है कि काम करते करते मैं किसी को डांट देती हूँ, मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ, और मुझे बाद में रियलाइज़ होता है नहीं यार, मैंने बहुत गलत करा। अभी रिसेंट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मेरे एक इवेंट में मैंने अपनी फ्रेंड पे ही बहुत शाउट कर दिया, और मुझे लगा नहीं यार मैंने क्या कर दिया, वो बेचारी इतना ऑन कर गोइंग रही थी ऑन ऑन गोइंग इवेंट में और सबके सामने। और मुझे खुद भी रियलाइज़ हो रहा था उस टाइम में, लेकिन वो सिचुएशन पता है कई बार आपके हाथों से बाहर होती है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, बट स्टिल आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, फिर भी वो हो रहा होता है। तो ये सारी सिचुएशंस मेरे साथ बहुत बार होती हैं, बट स्टिल मेरे को लगता है कि अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है, आप उसी समय सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। एंड मैम आई ऑल्सो फील कि रियलाइजेशन ना आपको बचा भी लेता है Yes. कि द पर्सन इज नॉट रॉन्ग, और वो हाँ। कहीं ना कहीं इंसान को हेल्प करता है उनका इंटेंशन समझने में। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग अगर मेरी बकवास सुन भी लेते हैं या मेरी डांट सुन भी लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि वो मेरे नेचर में है कि अगर मैं अभी चिल्ला रही हूँ तो मैं अभी नॉर्मल भी होंगी, मैं अगर उनके साथ बुरी हूँ तो मैं ऑन अदर हैंड उनके साथ उतनी अच्छी भी होंगी। तो वो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं नेचर आपका कि वो कोई बात नहीं है, अभी चिल्ला रही है, अभी थोड़ी देर में गले भी लगा लेगी। ओके देन यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जहाँ हाँ। पे आप ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो ठीक है, ये तो ऐसी है। मैम नाउ दिस वन मोर थिंग कि लोग हमेशा जो सर्वाइवर होता है ना उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम अगर बोल नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा सेल्फ स्टीम लो है तो तुम्हारी गलती है। बट उस मोमेंट पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नहीं बोल पाई और 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या उनका एटीट्यूड यस, बहुत मैटर करता है। डू यू वांट टू से समथिंग? बहुत मैटर करता है। अभी सोचो, अभी हम लोग बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हें कुछ पूछने में हेजिटेशन हो, बट अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ कि नहीं ज्योति पूछो, तो एटीट्यूड सामने वाले का बहुत मैटर करता है कि कोई आपको चेयर अप कर रहा है, कोई आपको एनकरेज कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कैसे करोगे भाई, कोई आपको नीचा तो नहीं दिखा रहा है। और बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि सामने वाला नीचा दिखाता है तो उसकी सेल्फ एस्टीम पे फ़र्क पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। तो मुझे लगता है हर कोई इस धरती पे जो आया है ना, ऊपर वाले ने उसमें फ़र्क करके नहीं भेजा है। आप इंसान पैदा हुए, मैं भी तो इंसान पैदा हुई हूँ, आपके अंदर खून है, मेरे अंदर भी तो खून है, तो एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाना है? जस्ट बिकॉज कि आपके पास थोड़ा ज़्यादा है, मेरे पास थोड़ा कम है, या मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, उसके पास थोड़ा कम है। तो वो एक अगर हम भावना निकाल दें और एक दूसरे की सपोर्ट में आ जाए ना, तो शायद हम दूसरे को भी कॉन्फिडेंस दे पाए और उसको हर तरीके से आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी कर पाए। मैम आपको पता है जो राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स इन एक्शन एंड लेट्स मेक पीपल अंडरस्टैंड अस, ये चैनल की पूरी टैगलाइन है। Okay. और ये सबसे ज़्यादा सेकंड पर्सन के लिए है
कि अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं कर पा रही हूँ तो जो सेकंड पर्सन बैठे हैं आपका एटीट्यूड भी मैटर करता है। तो आई वांट कि सिर्फ जो सर्वाइवर है उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए, उसकी होगी गलती, मे बी शायद उसका स्पीड व्हाटएवर द स्पीड ही और शी इज हैविंग, लेकिन जो 4 लोग बैठे हैं उनका एटीट्यूड मैटर करता है कि मेरी स्पीड और ज़्यादा होगी या मेरी स्पीड वापस नीचे जाने वाली है, क्योंकि वो माहौल आपके लिए चिल था। आप और आपके फ्रेंड के साथ बैठ के यू तो जस्ट हैविंग चिल की और आप तो भूल भी गए होंगे, लेकिन द पर्सन हु इज सर्वाइविंग वो उसके माइंड पे रह जाता है बिकॉज ही इज सर्वाइविंग। वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है वो उस मोमेंट पे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। जिसको चोट लगी है उसका घाव भरना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली ही आपका सपोर्ट होगी, ठीक है। आज अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन में समझ जाए, उनको लगे कि नहीं यार हम गलत थे, तो वो तो आप ही को करना है ना। But that also fills with communication. Yes. If we both are sitting together, because क्योंकि वो welcoming nature दोनों की तरफ से होना दोनों बहुत तरफ से important जरूरी है, है। क्योंकि कोई भी स्टेप लेने के लिए अवेयर नहीं है। हो सकता है वो लेना चाहते हैं बिकॉज पेरेंट्स हैव नो रॉन्ग इंटेंशन, और बच्चा भी नॉट ऑल द चाइल्ड हैव दैट इंटेंशन कि वो अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल कराएं, बट क्या वो अवेयर है कि हाँ हमें स्टेप लेना है, क्या वो अवेयर है कि हाँ हमें बोलना है। डोंट यू थिंक कि कम्युनिकेशन का जो गैप है बहुत ज़्यादा, जब बच्चे फ्रेंड्स को रीच आउट करते हैं और पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं बिकॉज दे फील लाइक कि वो एक प्री जजमेंट बना लेते हैं कि पेरेंट्स तो नहीं नहीं समझेंगे। हाँ, एक टाइम आता है हर एज में जब हम अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते कि हमारे पेरेंट्स तो बेवकूफ़ हैं, हमारे पेरेंट्स तो हमें समझेंगे नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। हम जिस एज से गुजर रहे हैं वो भी तो उस एज से गुजरे हैं, उन्होंने भी तो वही सब एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्यों नहीं समझेंगे हमारी बात को। हम जब तक बात ही नहीं करेंगे, देखो ये 2 वे है, कम्युनिकेशन गैप उधर से है तो कम्युनिकेशन गैप इधर से भी तो है ना। तो ये चीज़ें 2 वे होती हैं, आपको दोनों तरफ से एफर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, आप डर रहे हो, बता ही नहीं रहे हो, तो वो डरना बताना ना, वो आपकी कमी है ना। आप जो बात अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, व्हाई नॉट टू पेरेंट्स। और वो क्यों नहीं समझेंगे, आपको क्यों लगता है कि वो नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे भाई, माँ बाप हैं वो आपके, उन्होंने पैदा किया है आपको, वो तो सबसे पहले समझेंगे। और कोई समझे ना समझे, सिर्फ एक पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपकी बात को समझेंगे, आपको बिठा के समझाएंगे भी, सही गलत भी बताएंगे। ठीक है, कई बार डोमिनेटिंग हो जाते हैं पेरेंट्स, बट आपको बैठ के उनको अपनी बात समझानी तो पड़ेगी। डू यू ऑल्सो फील लाइक कि जो बहुत सारी जो नॉलेज है, जैसे रिलेशनशिप की नॉलेज है, वहाँ पर पेरेंट्स थोड़ा लैक कर जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज एक बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स एंड एज एक बच्चा ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट ना हो, इवन चाहे वो क्रश हो, चाहे वो फ्रेंडली नेचर हो। लेकिन जब आपको एक लाइफ पार्टनर चुनना होता है तो आई फील लाइक कि कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होता है बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना बहुत कैजुअल हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी घर का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि भाई हम तो नहीं ही मानेंगे, हमारा तो यही वो लाइन ऑफ बाउंड्री है। पर क्या पेरेंट्स सक्सेसफुल हुए हैं वो उस लाइन ऑफ बाउंड्री को बहुत ऐसा एक्सप्लेन करने में कि बच्चे का एटीट्यूड कन्विंसिंग हो जाए? देखो एक टाइम पे ना ये था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम हो रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी समझने लगे हैं कि अगर मेरी लड़की की शादी हुई है, हमने अपनी मर्जी से कर दी, वो खुश नहीं रही, वापस आ गई, हमारे साथ रहने लग गई, उससे बेटर तो ये है ना कि ये अपनी मर्जी से करके और वहीं पे रहे। और बच्चों को भी और यही चीज़ें अब बच्चे भी समझने लगे हैं कि अगर हमने अपनी मर्जी से कर ली और अगर हम अपने उस रिलेशनशिप में अनसक्सेसफुल रहे तो हम किसको ब्लेम करेंगे? खुद ही पे आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो ब्लेम बच्चे खुद नहीं चाह रहे हैं आज, तो वो कहते हैं, अब वो भी उस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं मम्मी आप ही ढूंढ लो, नहीं पापा आप ही देख लो। ये फेज अभी है, ये फेज आया है। हाँ, ये अभी जो फेज चल रहा है ना अभी वाली जनरेशन का, वो यही चल रहा है कि यार अगर ठीक है मेरा अफेयर तो है, मैंने शादी भी कर ली, लेकिन अगर बाद में कुछ हो गया तो घर वाले तो कहेंगे कि यार तूने अपनी मर्जी से करी थी। Yeah, this is a very valid point, yeah. तो इससे बचने के लिए अच्छा है कि उन्हीं की मर्जी से कर लो। और पेरेंट्स को भी होता है कि यार ये ब्लेम अगर हमने कर दी और बच्चों फिर ना बनी तो मम्मी हमें सुनना पड़ेगा कि यार तुमने कराई थी जबरदस्ती, इससे तो अच्छा मैं लव मैरिज कर लेता या लव मैरिज कर लेती, तो इससे तो मम्मी पापा भी आज उस वाले सिचुएशन में है कि तुम अपनी मर्जी से कर लो। तो ब्लेम कोई नहीं लेना चाह रहा है अब,
रिलेशनशिप फेलियर का ब्लेम कोई नहीं लेना चाह रहा है। देखो मम्मी पापा अगर आपको समझा रहे हैं ना कि नहीं कर रहा, पहले जो एक स्ट्रिक्टनेस थी ना वो क्यों होती थी? क्योंकि वो डर था अंदर। हर माँ को, हर बाप को एक डर होता है, एक पिता को, कि यार मेरी बच्ची घर वापस ना आ जाए, उसकी गृहस्थी चल जाए, उसकी गृहस्थी बसी रहे। तो वो इसीलिए उनको लगता था कि हम जो चुनेंगे ना अच्छा ही चुनेंगे, हम देखभाल के। और अच्छा क्या होता है? जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। this is the most important point I always feel and I talk to my friends कि यार देखो जो पेरेंट्स होते हैं ना वो सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही देखते हैं। और जब कोई लड़का लड़की आपस में डिसाइड करते हैं तो वो क्या देखते हैं? इमोशनल सिक्योरिटी। वो फाइनेंसेस को सेकेंडरी रख देते हैं। लेकिन पेरेंट्स जब ढूंढते हैं तो उनको लगता है, क्योंकि उनको पता है प्यार से पेट नहीं भरेगा, है ना? एंड ऑफ द डे आपको घर चलाने के लिए तो पैसा ही चाहिए ना, प्यार थोड़ी खाओगे कितने दिन। आज अगर आपने देखा होगा का तो आज तो हमारे हाउस वाइफ्स की जगह हाउस हस्बैंड्स हो रहे हैं। कि काम कर रही है लड़कियां तो उनको चाहिए कि भैया मेरे को हाउस हस्बैंड चाहिए, कि मैं घर नहीं संभाल सकती, मेरे को एक हाउस हस्बैंड दे दो, मैं अपना इतना कमा रही हूँ कि मैं उसे भी बिठा के खिला दूंगी। तो आज तो वो टाइम आ गया है। This emotional intelligence is so beautiful actually when people are actually वहाँ पे कम से appreciating. कम ये नहीं है कि यार आदमियों के तुम ये काम कर रहे हो, आदमियों की तुम घर संभालोगे, एटलीस्ट वो चीज तो खत्म हुई। मैम आई हैव फ्रेंड दे आर लाइक कि बस हमें कोई ऐसी बीवी मिल जाए जो अच्छा कमाती हो, हम बैठने को तैयार है। सी हाउ रिलेटेबल दिस पॉइंट इज। आजकल लड़के चाह रहे हैं कि यार कल ही मेरे ब्रदर से या पता नहीं किसी से बात हो रही थी, तो हम यही बात कर रहे थे कि लड़कों के पास कभी भी कोई चॉइस नहीं रही। उनको तो पैदा होना है, पढ़ना लिखना है, तो काम तो करना ही है, घर तो चलाना ही है। लेकिन लड़कियों के पास हमेशा से ये चॉइस है और आई थिंक ये रहेगी, ये हमेशा रहेगी उनके पास। लेकिन आज का टाइम में अगर हम देखें तो आज तो लड़के भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मेरे को तो ऐसी बंदी चाहिए जो घर चला ले, घर संभाल ले, और मैं तो हाउस हस्बैंड बन जाऊं। आई एम प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड just express the emotion whatever you're feeling, just don't fake emotion. For example, even you are in a serious meeting, that I feel like even you are in a serious meeting, you perform practically and अच्छे से whatever your performance is, but are you that open to communicate कि now not feeling well but I am on my work? मतलब वो एक एग्जैक्ट इमोशन होना चाहिए, ताकि वो जो लोग सोचते हैं कि बड़ी अकड़ में है, या फिर हो सकता है कि हमारा जो इमोशन है अंदर का वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को मैच नहीं करता कभी कभी, लेकिन क्योंकि हमारी ऑथेंटिसिटी की वजह से वो बहुत ईजी हो जाता है कम्युनिकेशन। बहुत सारी जगह हम लोग ना इसमें मार खा जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बीमार तो हूँ लेकिन यार वो सामने वाला क्या सोचेगा। अरे यार बताओ ना उसे। और ये हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत होता है कि यार मेरा बॉस क्या सोचेगा, मेरी टीम क्या सोचेगी। इफ यू आर जेन्युइन फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम योर सोल, नोबडी इज देयर टू जज यू। वो भी तो इंसान है, उसके भी तो इमोशंस हैं, उसके साथ भी वही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ है, उसकी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है। देखो लाइफ सबकी एक जैसी होती है, सबकी एक जैसी होती है, किसी की लाइफ में कोई कुछ अलग नहीं है। तुम और मैं यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को आज पहली बार मिले हो, लेकिन जब हम बात करेंगे ना लगेगा नहीं यार मैं भी तो ऐसी थी, ये तो मेरे साथ भी था। तो सबकी लाइफ जब एक ही जैसी है तो फिर एक्सप्रेसिव क्यों नहीं होना। चाहे फिर वो आपके किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है भाई। आप डुअल फेस लेके नहीं घूम सकते, और कितने दिन घूमोगे? डुअल पर्सनालिटी लेके कितने दिन चलोगे? एक दिन तो आपकी असली पर्सनालिटी सबके सामने आएगी ना, उस दिन क्या करोगे? मैम आई फील लाइक कि लोग ना ऐसे थोड़ा रिलेट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि ऑफिस है, बॉस है, तो आई थिंक वो एज इट इज जो ह्यूमन नेचर है हमारा, वो कहीं तो डिस्कनेक्ट हो रहा है। यार बॉस है तो क्या हुआ, बॉस के साथ जाके बैठो ना कि सर क्या मैं आपसे कोई पर्सनल बात कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हम बॉस से पर्सनल बातें? बॉस भी तो आदमी ही है ना, इंसान है ना, उसी इमोशंस के साथ पैदा हुआ है ना। बॉस
पैदा होते ही तो बॉस नहीं बना ना वो। मैम डू यू थिंक कि बॉस हम्म। की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यस, वो देखो अपनी जो जिस कुर्सी पे बैठा है ना उसकी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कुर्सी के बाहर वो एक नॉर्मल वही इंसान है जो आप हैं। तो अगर आप उस टाइम पीरियड में बात नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो, नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ऑफिस के बाद बात करो, सो डैट कि वो ऑफिस में जब उस जगह पे बैठा हो तो वो आपकी उधर की उस समय की बात को समझ के कनेक्ट कर सके। द थिंग इज टू कम्युनिकेट, टू बिल्ड द गैप। मैम यस दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि कुछ लोग ना ऑफिस में बहुत ऐसे रिजिड उन्हें लगता है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट तो ऐसा है वैसा है, बिकॉज ऑफ दैट सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दे आर फीलिंग देयर। देखो फ्लेक्सिबल होता नहीं है कुछ भी, आपको बनाना पड़ता है फ्लेक्सिबल। आपको खुद फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपको भी सामने वाले की इंटेंशन, सामने वाले का मूड, सामने वाले का नेचर समझना पड़ेगा कि वो किस मूड में बैठा है, उसी हिसाब से मैं बात करूँ। राइट एक्शंस एट राइट टाइम जो आप बात कर रहे हो, कि अगर मैं तो गई बड़े उससे कि यार मैं आज बड़े बॉस से बड़ी फ्रेंडली होके बात करूंगी यार, अपनी सारी बातें रखूंगी आज, लेकिन बॉस तो डांट खा के बैठा है अपने ऊपर किसी और बॉस से, वो तो गुस्से में भरा बैठा है, तो उस समय पे क्या करोगे कि अरे यार चल, नहीं, वहां तो गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। We have to wait a little. यस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस नेचर में बैठा है, किस मूड में बैठा है, थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल करके आपको जब लगे कि हाँ भाई नाउ दिस इज द राइट टाइम, देन यू स्टेप फॉरवर्ड, देन दिस इज द राइट टाइम। तो दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट एक्शंस एट राइट टाइम, दिस इज राइट एक्शन एट राइट टाइम। And what's your what do we say, a funda of communication? My way of communication is food. Okay, खाना is the best communication. you made the podcast fun. Okay, and then what you cook the best? I cook everything the best. I'm a very Thank good God cook. आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे पानी उबालना आता है. नहीं, I'm a very good cook. Okay. I can cook Chinese, I can cook South Indian, in Indian I am very good. मुझे राजमा चावल बनाना बहुत अच्छा आता है. I cook non-veg very good. So I'm a very good cook. And would you like to say our channel's tagline? You just have to repeat after me. हाँ, Right choice of words, right choice of words, right choice of actions, right choice of actions. and let's make people Let's make people understand us. understand us. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, guys. I'll see you in the next video and keep watching Speak Up Hesitations. This is Amaira Jyoti Bhandari signing off. Thank you.